आइए दोस्तों 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव हिंदी का देखते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश गए थे? तो उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर अमेरिका गए थे। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। निम्न में कौन पड़ोसियों का आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? ये मदन नचा रहा था। भारत से हमें क्या सीखे शीर्षक पाठ के साहित्य में कौन विद्या है? तो भाषण। चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो मराठी थी। 7 नंबर क्वेश्चन है। हमारी पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये वीडियो देखकर जाइए, आपको एग्जाम में 100% इसी से क्वेश्चन रहेगा और लड़ेगा भी। पीछे भी लड़ा है, आगे भी लड़ेगा। आप जाकर देख लीजिए, सब जितना वीडियो डाले हैं उस सब इसी में से आ रहा है क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखकर जाइए। निम्न में कौन गणितज्ञ कौन थे? तो महावीराचार्य गणितज्ञ थे। उसके बाद कहा बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था? तो गुणाकर मूले था। बहादुर शीर्षक कहानी के कौन अपने शरीर का मालिक बहादुर से कराता था? तो किशोर। मालिश होगा यहाँ पर। 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखें, खाली स्थान पर वे मिल नहीं रहे हैं। खाली स्थान ये किसने कहा था? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। यहाँ रिश्तेदार और यहाँ पत्नी होगा। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए उद्यम कोटि क्या होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ से है। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो इनको 27 वर्ष की उम्र में अवार्ड मिला था। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो ये 2 से 2.5 साल रहे थे। अभिनय शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों की किन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो ये पोप का। रोन की नदी स्थित है? तो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी स्थित है। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। मछली शीर्षक कहानी के लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मसाला पीस रही थी। सरपट शब्द का अर्थ है? तो सरपट शब्द का अर्थ है तेजी से। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक माई के विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपकर कलाओं की पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था? तो शहीद। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ स्थित है? तो काशी में। बिस्मिल्लाह खां का अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किसने 6 पैसे लेते थे? तो उपयुक्त में से मामू से, मौसी से, नानी से, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र की रचना क्या है? तो ये किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने किया था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो राजा बरगुण के मिले हैं। बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? तो बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। दोस्तों यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए कंटेंट पसंद आए तो। 29 नंबर क्वेश्चन है कि थ का उच्चारण स्थान है? तो थ का उच्चारण स्थान दंत है। व्यंजन की कितनी श्रेणियाँ हैं? तो 3 है। जिस स्वर को हम उच्चारण का तिगुना समय लेंगे तो उसे कहते हैं प्लुत स्वर। हिंदी की अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी की अनुशासिक वर्णों की संख्या 5 है। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुष्कर दु प्लस कर होगा। य र ल व का कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो अंतस्वरतः व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो उपयुक्त कालिदास शुद्ध शब्द हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुज शब्द का उपसर्ग क्या है? तो म है। निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो यह है। इसका प्रश्नवाचक ये चिन्ह होता है। ये इन्वर्टेड कमा ये होता है, इन्वर्टेड कमा ये डबल इन्वर्टेड कमा है, सिंगल कॉमा है। ये पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद आर्यावर्त शब्द कौन सा है? तो ये व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा है। ये प्रश्नवाचक होता है चिन्ह इंटरोगेटिव। ये फुल स्टॉप का चिन्ह होता है, ऐसे खाड़ी पाई।
उसके बाद पूछा है शक्ति शब्द कौन सा लिंग है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। और एक ये हो जाएगा कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो शब्द की जाति को समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द का एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे एक वचन कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। को के लिए किस कारक का विभक्ति है, तो संप्रदान कारक की विभक्ति है। शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो कर्ता कारक का उदाहरण है। वह जो ना कर सके थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऐसे आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। धार्मिक शब्द का प्रत्यय क्या है, तो धार्मिक शब्द का प्रत्यय एक है। जिन कोई क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो कौन क्रिया कहते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। भूत शब्द का प्रत्यय है तो त है। अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अन्यायी होगा। बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन पर बल गुरु नानक के लिए पद में दिया गया है, तो द्वितीय पद में दिया गया है। आशा दीवार किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। शिखा शब्द का अर्थ है चोटी। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक दोहे की रचनाकार कौन है, तो ये है रसखान। निम्नलिखित में किस कवि का सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो ये रसखान की है। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में किसने कहा था, तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे, तो ये पहचाना थे सुजान के आंगन में। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भरतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन मानते हैं। उसके बाद स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि का रचना है, तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण की रचना है। दो राय समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो जनतंत्र का जन्म की कविता की है। उसके बाद सचितानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञाय की कविता निम्न में कौन है, तो हिरोशिमा है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जल हुई छाया किसकी साक्षी है, तो ये मानव की साक्षी है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता की कौन सा हमेशा चौकन्ने रहता था, वृक्ष। कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1947 ईस्वी में हुआ था। हमारी नींद शीर्षक कविता में कितने बीज की फूली हुई छत के भीतर से धकेलना शुरू किया था, तो अंकुर से। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस काव्य संग्रह के बीरेन डंगवाल की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया, तो दुष्चक्र का सृष्टा। स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है, तो अनामिका की रचना है। कवियत्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है, तो कवियत्री का जन्म बिहार में है। लेखक श्रीनिवास का साहित्य अकादमी किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था, तो 1967 में पुरस्कृत किया गया था। दही वाली मांगवा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है, तो B.R. नारायण ने किया है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो 7 कोड़ी होता है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था, तो उसका लग रहा था कि बाढ़ आएगी। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, तो ये मंगू था। मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी, तो मंगू के 4 माँ के अलावा मंगू के अलावा माँ को कितने संतानें थी, तो ये 4 संतानें थी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था, तो सुजाता था। उसके बाद बलियाम की बेटी का नाम क्या था, तो ये पामपति था। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसमें खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, ये शुद्ध शब्द हो गया इसका। दुख शब्द का पर्यायवाची होता है पीड़ा। आकाश शब्द का विलोम क्या है, तो आकाश का होता है पताल। जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो अनाथ है। दूध का दूध पानी का पानी। लोकोकित का अर्थ क्या है, तो सही न्याय करना। सेना नायक शब्द का समास है, तत्पुरुष समास है।
87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है तो सजग होना। वह काल कल घर आए जाएगा किस काल का उदाहरण है तो भविष्य काल का उदाहरण है। पगड़ी शब्द क्या है तो पगड़ी देशज शब्द है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है तो पर्वतीय है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है तो पर्वतीय है। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है तो पुत्रवती है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। रात का पहरा देने वाला कौन सा संबंध पदबंध है तो संज्ञा पदबंध है। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है तो सरल वाक्य का उदाहरण है। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा तो ये होगा कटीला। सजावट शब्द का प्रत्यय है तो आवट। सुसंगति शब्द का विलोम क्या है तो कुशगति। और महात्मा शब्द का कौन सा समास है तो कर्मधारय समास है। बिना टाइम गवाए दोस्तों आपको मात्र 10-11 मिनट में 100 क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले देख लीजिए आपके लिए कितना मेहनत हो रहा है ताकि आप भी सफल हो और हमारा भी मेहनत कभी बेकार ना जाए। मेहनत तो कभी बेकार जाता ही नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है तो ये हो जाए उत प्लस गम। भ का उच्चारण स्थान क्या है तो मुर्दा। भ का उच्चारण स्थान है मुर्दा। और यह आपका 100 क्वेश्चन पूरा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।